दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पति ब्रह्मचारी में अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अगला एपिसोड लाने वाला है एक ऐसा धमाका जो पूरे घर को हिलाकर रख देगा। एक तरफ सजेगी शादी की महफिल, बैंड बाजे की आवाजें गूंजेंगी, और दूसरी तरफ टूटेगा एक ऐसा रिश्ता जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कल का दिन खुशियों का भी होगा और जुदाई का भी। एक शादी होगी, लेकिन एक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आखिर वो रिश्ता किसका है? क्या सूरज सच में ईशा से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा? एपिसोड 130 की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सुबह से, जहां काव्या की शादी की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही हैं। घर में रोशनी की जगमगाहट है, सबके चेहरों पर मुस्कान है, ताई माँ खुशियों में झूम रही हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा खुश दिख रहा है सूरज। सूरज के चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, जैसे उसके दिल में कोई राज छिपा हो। वो ईशा को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ आते हैं उसके पापा। पापा पूछते हैं, बेटा, आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? सूरज हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कल काव्या की शादी है ना पापा, इसलिए खुश हूँ। लेकिन सूरज के पापा की निगाहें सब कुछ पढ़ चुकी हैं। उन्हें पता है कि ये खुशी काव्या की शादी की नहीं, बल्कि ईशा को देखकर मिलने वाली है। वो धीमे स्वर में कहते हैं, बेटा, कल एक शादी तो जरूर होगी, लेकिन कल एक शादी खत्म भी होने वाली है। ये सुनकर माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सूरज के चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है, जैसे दिल में कोई बोझ उतर गया हो। क्या वाकई सूरज और ईशा का रिश्ता खत्म होने वाला है, या फिर किस्मत कोई नया खेल खेलने जा रही है? अब कहानी का रुख बदलता है एक बड़े खुलासे की तरफ। ईशा को मिल जाता है रिया के सभी झूठ और साजिशों का सबूत। उसे पता चलता है कि अब तक जो भी घर में हुआ, जो भी गलतफहमियां फैली, सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ रिया थी। वही रिया जिसने पैसे और गहनों की पोटली चुराई, वही जिसने ईशा और सूरज के बीच दरार डाली। ईशा गुस्से में रिया के कमरे में पहुंचती है, दरवाजा जोर से खोलती है और चिल्लाकर कहती है, बस रिया, बहुत हो गया। मैंने तुझे हमेशा एक परिवार का हिस्सा समझा, लेकिन तूने तो इंसानियत की हद ही पार कर दी। अगर अब तूने कोई नया खेल खेला, तो मैं सब कुछ ताई माँ के सामने सच सच बता दूंगी। फिर देखना ताई माँ तेरे साथ क्या करेंगी। रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, ईशा, तू कुछ भी कह ले, लेकिन अब वक्त मेरे हाथ में है। रिया ये कहकर कमरे से निकल जाती है और ईशा वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर सवालों की लकीरें हैं। आखिर रिया के मन में अब क्या है? क्या वो फिर से कोई नया खेल खेलने जा रही है? अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। एक तरफ काव्या की शादी की धूम होगी, हंसी खुशी का माहौल होगा, और दूसरी तरफ सूरज और ईशा के रिश्ते पर छा जाएगा अंधेरा। शादी के बैंड बाजों के बीच शायद कोई चीख सुनाई दे, किसी दिल के टूटने की आवाज, और किसी सच्चाई के उजागर होने की घड़ी। क्या प्यार जीत पाएगा या नफरत सब कुछ खत्म कर देगी? क्या ईशा रिया की सच्चाई सबके सामने लाएगी? क्या सूरज सच में ईशा को अपने जीवन से दूर कर देगा? आपका क्या ख्याल है दोस्तों? अगर आप ईशा की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही ट्विस्ट भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने